बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अमल का जो तरीका आपको बता रहा हूँ, इसके जरिए आप जिसका भी चाहो उसका दिल अपनी मोहब्बत में बांध सकते हो। फिर उसकी सोच आपसे आगे कभी नहीं जाएगी, बंद जाएगी। देखना, या बदिओ की 3 फूंक बस आपको इस तरीके से लगाने की देर है। अल्लाह के करम से ये 3 फूंके ऐसा कमाल उस पर दिखाती है कि जो कभी आपके सामने नहीं झुका, ऐसी अकड़ में रहने वाला इंसान भी फौरन सीधा और नर्म मिजाज हो जाता है। धीरे धीरे वो आपके प्यार में अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और उनसियत यानी इश्क और मोहब्बत की ऐसी हदों को भी तोड़कर आपके लिए 7 समंदर पार से भी फानता कूदता हुआ आ खड़ा होगा। बहुत ही ताकतवर अमल है। तो ऐसा वो आपके ऊपर फरीफ्ता होता है कि आपकी मोहब्बत में अपनी जान की भी परवाह न करेगा। तो याद रखना, जो जो तकलीफ आज तक आपने उसकी मोहब्बत में सही है, उन सब का अब खात्मा होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम क्या सुना दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। जिस वजीफे की इतनी मैं तारीफ कर रहा हूँ वो ये है, बिस्मिल्लाही या बदीओ। इसका तर्जुमा जान लेना बहुत ही जरूरी है। अल्लाह के नाम से, ऐ बेमिसाल चीजों को पैदा करने वाले। जो मेरे बहन भाई अपनी मोहब्बत से निकाह करना चाहते हैं, इसी मकसद के लिए अमल करेंगे। नाजायज काम के लिए अमल करने की इजाजत नहीं है। मोहब्बत में किसी का दिल न दुखाएं, न उसके बारे में बुरा सोचें। अल्लाह आपकी भी बिगड़ी बना देगा। सब्र के साथ काम लें, शिकायत कभी नहीं करें। ऐसे ही लोगों के काम होते हैं। जैसे हमारी प्यारी बहन का मसला हल हुआ। शदीद परेशानी में लोग यहाँ आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मोहब्बत में जुल्म बर्दाश्त किए, उनके साथ अच्छा भी होता है। हिम्मत रखें जैसा इस बहन ने रखी। वो बहन लिखती है कि कशिश बाजी, आपका और इमरान भाई का बहुत शुक्रिया तहे दिल से। मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। मैं उस वक्त इतना परेशान हो गई थी, पर अल्लाह के करम से और इमरान भाई के वजीफों से उसके 2 हफ्ते बाद मेरा काम हो गया। वो खुद आगे होके मुझसे राब्ता करे। अब बस मैं इमरान भाई से यही चाहूंगी कि वो मेरे लिए दुआ करें कि हमारी शादी हो जाए। प्लीज इमरान भाई मेरे लिए अमल कर दें शादी के लिए। अल्लाह आपको कामयाबी दे, अच्छी सेहत दे। आपकी वजह से आज मैं खुश हूँ। आज के अमल की खास बात भी यही है कि अगर आपको शक हो कि हो सकता है कि किसी ने जादू टोना करवा दिया है, यानी या तो आप पर या फिर सामने वाले पर, कि उसका रवैया एकदम से तो ऐसे बदल नहीं सकता। अचानक उसे हुआ क्या है आखिर कि बिना किसी वजह के वो एक ही दम रातों रात बदल गया। हैरत की बात यह है कि आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। सुबह होते ही उसने अपना रंग दिखा दिया। जब सामने वाले से आपके रिश्ते के बारे में लोगों को मालूम हो जाता है, तो उनमें कुछ लोग जलते भी हैं, याद रखना। या वो चाहते हैं कि हमारे घर में फला लड़के या फला लड़की का रिश्ता हो जाए, जबकि वो तो आपको चाहता है या चाहती है। ये बात मालूम चलते ही आपको उससे दूर करने की खातिर जादू टोनों के जरिए ये काम कर दिया जाता है, और आपको मालूम भी नहीं चलता कि आखिर अचानक उस इंसान में ये बदलाव कैसे आ रहे हैं। आप सोचते हैं वो छोड़कर चला गया, धोखा दे दिया, उसकी मर्जी नहीं थी। असल वजह कुछ और होती है। जब तक आप उसे जान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस तरह के संगीन मसलों में आप इस अमल को करेंगे। ये बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है कि आप इसे थोड़े दिन जरूर करें, तो इसका असर सामने वाले पर जरूर दिखने लगेगा। जादू बंदिशों की काट भी हो जाती है। बहनें माहवारी में से नहीं पड़ेंगी बस। और हाँ, जो बहनें अपने शौहर से परेशान हैं या जो शौहर अपनी बीवी के जुल्म से परेशान हैं, उन्हें इसे आज ही पढ़ना शुरू करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसका रवैया आपके लिए बदलने लगेगा। देखना, कई मेरे बहन भाइयों को मसला रहता है कि फोटो नहीं है, अब कैसे अमल करें। तो उनके लिए हमेशा यही बताते रहता हूँ कि तसव्वुर यानी उसका ख्याल करके ही आपको उस तरफ फूंक लगानी है। अब ख्याल करें कि वो सामने ही बैठा है, सामने की तरफ ये सारी फूंक आपको लगाते जाना है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि फोटो पर अमल कर रहे हैं तो फिर उस फोटो में यानी तस्वीर में कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो या तो फोटो को आप क्रॉप कर लो, यानी मोबाइल में ही काट लो, या फिर उसे जूम कर लो। किसी और की फोटो पर फूंक नहीं लगनी चाहिए। बस बिस्मिल्लाही या बदीओ आपको पहले 100 दफा पढ़ना है। इसका वक्त कोई भी हो चलेगा, और वुजू में ही करेंगे। अकेले कहीं तन्हाई में बैठकर करें। जितना ध्यान इधर रहेगा, उतना जल्द से जल्द ये अमल अल्लाह के करम से अपना काम करना शुरू कर देगा। पढ़कर एक ही फूंक फोटो पर लगा दे, उसके बाद फिर से 100 दफा पढ़े और फिर से दूसरी यानी एक ही फूंक उसकी फोटो पर लगा दें।
इसी तरह से आपको तीसरी बार पढ़ना है, लेकिन इस बार 113 दफा पढ़ना है और तीसरी यानी एक ही फूंक उसकी फोटो पर लगा देनी है। अब यहाँ तक आपको अमल समझ में आ गया है? ध्यान से सुनना। कुल 313 दफा आपने ये वजीफा पढ़ा है, जिसमें आपने 3 फूंकें उसकी फोटो पर कुल मिलाकर लगाई है। आप चाहें तो एक ही दिन में एक बार से ज्यादा भी अमल कर सकते हैं, किसी को इसके बारे में लेकिन आपको बताना नहीं है। अमल का असर उस पर ना हो ऐसा इंशाल्लाह हरगिज नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो हैरत अंगेज असर उस शख्स पर आप देखना शुरू कर दोगे। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।